एसएससीजीडी 2026 क्रूशियल डेट। देखो भाई, क्रूशियल डेट पे जरूर ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों ने इस चीज को इग्नोर कर रखा है। ठीक है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, अभी वैसे इसकी जरूरत है भी या नहीं भी आप समझ लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारी बहुत आगे होनी है। बट अभी ही डॉक्यूमेंट अभी से पहले बन जाने चाहिए। 1 अप्रैल के बाद आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। अभी अभी जिस भी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई भी करो, साथ में वहां तहसील में भी जाओ, बोलना मुझे इस डेट से पहले की ही चाहिए, बोलना मुझे पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सर्टिफिकेट बना के देना, ठीक है, वरना आपका सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ओबीसी का तो अब बनेगा तो वो तो लगेगा ही नहीं, सीधी सी बात। बाकी ईडब्ल्यूएस उस पर डिपेंड करता है, फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर पे ईडब्ल्यूएस का। और बाकी जो एससी है एसटी है वो सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। ठीक है मेरा भाई, आपकी कास्ट है सेंट्रल में फॉल करना चाहिए। ओबीसी में क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर का होता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर का होना चाहिए। इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, ये ना कि आप बना लोगे और लगी नहीं, ये भी होता है भाई, बहुत सारे बच्चे पछताते हैं बाद में। मैंने तो बहुत बच्चों को बचाया था भाई, पर आज वो भूल गए भाई, भूले वैसे भी याद करके उन्होंने क्या ही कुछ कर देना था या क्या ही मुझे मिलना था। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को पता नहीं किस किस तरीके से बचाया भाई, तहसील में भेज इधर उधर, सब फेल हो जाते हैं, बहुत सारे को बाहर निकाल दिया भाई। अच्छा स्कोर होने के बाद भी आप ओबीसी नहीं दे पा रहे और आपको बाहर कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर नहीं है, मान लेते हैं आपने फॉर्म फिल कर लिया और उसमें आपने कैटेगरी डाल दी है। देखो भाई, पहली बात, अगर आपके पास नहीं है तो आपकी फिर वो क्या बोलते हैं, एज जनरल लेवल की होनी चाहिए। आपको जनरल में शिफ्ट कर देंगे, पर आपको जनरल में एज होनी चाहिए। ये ना कि आपने एज रिलैक्सेशन लिया हुआ है, टिक भी किया हुआ है एज रिलैक्सेशन का, फिर बाद में आप नहीं दे पा रहे तो फिर दिक्कत है ना मेरे भाई। समझ गए मेरी बात। अगर आप जनरल, जैसे आप 23 साल तक जनरल की एज होती है, आप ओबीसी वाले हो, आप 25 साल तक हो, ओबीसी आपकी इनवैलिड हुई तो आप भी इनवैलिड हुए ना फिर ही। आपने तो एज रिलैक्सेशन लिया था, पर एज रिलैक्सेशन किस के थ्रू लिया था, ओबीसी के थ्रू। ओबीसी जब इनवैलिड हुई तो कैसे वैलिड हो गया, समझ गए मेरी बात। ऐसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा चले गए हैं ज्वाइनिंग करने, उनको भी अभी बाहर निकालेंगे। यही बातें होती हैं, मैं कितनी बार आप लोगों को समझाता हूँ, पर आप लोग क्या करते हो पता नहीं इस चीज़ को क्या मान लेते हो कि क्या फ़र्क पड़ता है, चले जाते हैं, अभी तो हो जाएगा भाई। उधर निकाल देते यार बाद में, अभी निकाल रहे हैं आराम आराम से, आ रहे हैं ना बच्चे भाई। मुझे बता के जो मेरे बेच के निकाले हैं, कोई मेरा बेच का सिलेक्ट हुआ था, कह रहा ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा, वो कह रहा पता नहीं क्या हो गया भैया, हार्ड ट्रेनिंग है, तो वो भी भाग रहा है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ही सफ़र करोगे, आपको पता भी नौकरी की कितनी ज़रूरत है भाई। इससे आगे मौका लाइफ में नहीं मिलेगा, ये आखिरी बार मौका था इस बार, आगे तो अग्निवीर वाला आ जाएंगे, एक्स सर्विस मैन आ जाएंगे। समझ गए मेरी बात। तो क्रूशियल डेट का भी ध्यान रखना मेरे भाई, और अपनी सर्टिफिकेट्स बना लो जो भी बनवानी अभी 31 मार्च से पहले का, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से न्यू शुरू हो जाएगा, न्यू रूल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल 31 मार्च लास्ट एंड तक होता है, उससे पहले डॉक्यूमेंट सब बनवा लेना। तो ये ना बाद में साइन करेंगे फिर आपको उधर तंग करेंगे, बोलेंगे ये तो उस फाइनेंशियल ईयर का ही नहीं है, तो ये है वो है, बड़ा चीज़ है। क्योंकि ओबीसी भी का भी फाइनेंशियल ईयर होता है, वो भी 1 साल के लिए बनता है, ओबीसी 1 साल का बनता है। पिछले साल 2024 और 25 का अभी चलेगा 25 और 26 में। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना मेरे भाई। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको देखो, एसएससी ने जिस दिन लास्ट फॉर्म डेट होती है, अब क्रूशियल डेट क्या होती है, जो जिस दिन आपने लास्ट एसएससी-जीडी का फॉर्म फिल करने की डेट थी, उस डेट से पहले के डॉक्यूमेंट मांगता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मोस्टली मतलब 80% ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट ही नहीं सही होते हैं, फिर उधर दिक्कत हो जाती है। फिर उनको टाइम देते हैं, भाई जाओ ले आओ, भाई ये कर दो वो कर दो, वो कहाँ से लाएंगे भाई, है ना, बाद में कहाँ से लाएंगे, जब पहले नहीं ला पाए वो बाद में कहाँ से लाएंगे। तो उस चीज़ के लिए रुकना नहीं है। अगर आपके पास नहीं होंगे, कैटेगरी नहीं है, तो फिर आपको जनरल में डाल देते हैं भाई। तो जनरल में भी बहुत सारे रीज़न होने चाहिए, ये नहीं कि आप बोलोगे जनरल में डाल दिया, मैं जनरल में 28 साल का हूँ तो मैं जनरल में भी आ जाऊँगा, नहीं, क्योंकि आपने एज रिलैक्सेशन लिया, फिर बहुत सारे रूल होते हैं, क्योंकि उसको भी मैच होना चाहिए। मान लेते एसटी कैटेगरी का बच्चा जिसने हाइट में रिलैक्सेशन लिया एसटी के सर्टिफिकेट के थ्रू, और एसटी उसकी इनवैलिड होती है, एज में भी लिया है, चलो एज में नहीं भी लिया, फिर हाइट में तो लिया ना भाई, है ना, वो उधर फंस गया। तो इसके लिए तभी मैंने गाइडेंस रखी हुई है, ताकि आपको गाइड करें भाई। बैच रखे हुए हैं, पर्सनली गाइड करते हैं, बच्चे को समझाते हैं कि आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आपके साथ क्या हो सकता है,
क्या नहीं हो सकता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, टेलीग्राम में सब आईडीज नीचे है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो मेरे भाई, क्योंकि आगे आगे यहीं पे इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।